नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर धनु राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है देवगुरु और सूर्य शनिदेव दोनों का मार्गी होना। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी होंगे। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इन 3 महीनों में कब कब धन प्राप्ति के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग कब बनेंगे, कब नौकरी, विवाह और व्यापार के योग बनेंगे, भाग्य कब आपका साथ देगा, जीवन में आपको किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और कौन सा ऐसा कालखंड है जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने का योग बना रहा हो तो उस अवसर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए और जब ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हों तो शांत बैठना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि वर्ष 2022 के बाकी बचे 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और देवगुरु के प्रभाव से धनु राशि के जातक भी अत्यंत सौम्य स्वभाव के होते हैं। और चूंकि सूर्य, बुध देवगुरु के प्रबल मित्र हैं, मंगल भी देवगुरु के मित्र हैं, साथ ही साथ शनि के साथ भी देवगुरु का सममैत्री संबंध है और राहु पर भी देवगुरु का नियंत्रण होता है, केतु पर भी देवगुरु का नियंत्रण होता है। तो ऐसे में धनु राशि के जातक अपने जीवन में अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खास करके धनु राशि के जातक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में भी ऐसे जातक जॉब प्राप्त कर लेते हैं। और साथ ही साथ धनु राशि के जातक देवगुरु के प्रभाव से धार्मिक कर्मकांड कराने वाले या फिर ज्योतिषी या पुरोहित या धर्मगुरु, कथावाचक भी बनते हैं और अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान और विवेक से जीवन में सफलता भी अर्जित करते हैं और प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करते हैं। ये तो बात हुई धनु राशि के जातकों की। अब बात करें वर्तमान में आपके जीवन में जो स्थितियां चल रही हैं उसके बारे में, क्योंकि जब आप इस बात को समझेंगे कि आपके साथ वर्तमान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आगे जो परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, शनिदेव देवगुरु के सममैत्री संबंध रखते हैं, मित्र हैं और शनिदेव इस समय वक्री हैं और वक्री होते हुए शनिदेव आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि के वक्री होने से क्या होगा कि आपके जीवन में इस समय धन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या आ रही होगी, धन प्राप्ति में भी समस्या आ रही होगी और धन के संचय का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जितना आपकी अर्निंग होगी, जितना आप कमा रहे होंगे, उससे ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे होंगे। दूसरा प्रभाव शनि का आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रहा होगा। शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और शनि चूँकि वक्री हैं तो और भी
मंद गति से चल रहे हैं, तो इसके वजह से आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा होगा। कार्यों में वांछित सफलता नहीं मिल रही होगी, कार्यों को गति नहीं मिल रही होगी, आपके जीवन में एक ठहराव की स्थिति बन गई होगी, आलस्य बढ़ रहा होगा, काम में मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि शनि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आ रही होगी और इन सब कारणों से धन प्राप्ति के मार्ग भी बाधित हो रहे होंगे। धन प्राप्ति में भी परेशानी आ रही होगी, समस्या आ रही होगी। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में भी एक अजीब सा रूखापन आ गया होगा, एक ठहराव की स्थिति दूर हो रही होगी। और चूंकि शनि की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, तो भौतिक सुखों में भी कमी आई होगी। भाई बहनों से, चाचा ताऊ से किसी न किसी बात को लेकर के, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के कोई न कोई विवाद खड़ा हो रहा होगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खरीदने के मार्ग में एक के बाद एक बाधाएं आती जा रही होंगी और ये सब होगा शनि के वक्री होने के कारण। जैसे ही 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो शिथिलता आई थी, व्यापार व्यवसाय में जो मंदी आई थी, वो दूर होगी। आपको घर परिवार और समाज का सपोर्ट भी मिलेगा। और चूंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से रोगों का भी विचार किया जाता है, सांघातिक रोगों का विचार किया जाता है, तो अगर आपको अभी तक जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द, जॉइंट पेन्स की समस्या थी, क्योंकि अष्टम भाव से कमर के नीचे के रोगों का विचार किया जाता है, पूरे शरीर में थकान महसूस हो रही होगी या हड्डियों संबंधी समस्याएं बन रही होंगी, अनावश्यक चिंता और तनाव की स्थिति भी बन रही होगी, तो ये सब दूर होगी। काम में मन लगेगा, काम में संतुष्टि मिलेगी, आलस्य भी दूर होगा। और चूंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ रही है, तो 23 अक्टूबर के बाद धन प्राप्ति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। अब बात करते हैं बिंदुवार धन के बारे में, नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में, व्यापार के बारे में, प्रॉपर्टी और वाहन के बारे में। कब कब इनके योग बनेंगे और आपको जीवन में किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में धन का सबसे बड़ा कारक शुक्र और गुरु को माना जाता है, बुध को माना जाता है। हालांकि शनि और मंगल भी धन प्राप्ति कराते हैं, लेकिन शनि और मंगल प्रॉपर्टी या वाहन के रूप में धन प्राप्त कराते हैं। देवगुरु आपको इतना धन प्राप्त कराते हैं जिससे आप की सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, जबकि शुक्र जो हैं वो जो धन प्राप्त कराते हैं वो आपके ऐश्वर्य, आपके वैभव और विलासिता पर खर्च हो, इसके लायक धन शुक्र के द्वारा मिलता है। शानदार वाहन, शानदार मकान, सभी भौतिक सुख सुविधाएं, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुक्र द्वारा प्राप्त कराई जाती हैं। तो शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में 18 अक्टूबर तक रहेगा और बुध का गोचर 26 अक्टूबर तक रहेगा दशम भाव में। देखिए, धन तो तभी प्राप्त होगा जब कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्यों से ही धन मिलता है। यहाँ पर बुध 26 अक्टूबर तक भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे और भद्र महापुरुष राजयोग धन का योग होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि वह जातक जिसकी कुंडली में भद्र राजयोग बन जाए वो रत्नों को तराजू से तौल कर रखता है। तो अब तराजू से तौलने की बात तो समाप्त है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होता है भद्र राजयोग के बनने से। ऐसे ही यहाँ पर शुक्र भी नीच भंग राजयोग बनाएंगे
और शुक्र धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता के कारक होते हैं। शुक्र भी आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करा देंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपके घर में स्थायी रूप से वास होगा। और जब ये ग्रह स्थितियां बनेंगी तो राहु भी अपना चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि राहु बुध के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो राहु के प्रभाव से अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा। बुध आपको शेयर मार्केट से पैसा दिलाएंगे, शुक्र कला के क्षेत्र से पैसा दिलाएंगे। बुध आपको बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से और सबसे ज़्यादा व्यापार के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। ये तो स्थिति रहेगी 26 अक्टूबर तक। इसके बाद की जो स्थिति बनती है, शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक कुंडली के एकादश भाव में, लाभ के भाव में होगा। और यहाँ शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और अपनी राशि में गोचर करते हुए शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपके लिए। और बुध भी 26/10 से और 13/11 तक लाभ के भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। राहु की भी दृष्टि लगातार पड़ती रहेगी। और 11वां भाव लाभ का भाव होता है, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों का होता है। और शुक्र भी आपकी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को, अपने अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। और इसके बाद शुक्र आपको एक बार फिर से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे 11 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक। शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा, विदेश भाव में। और यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपको विदेश से बहुत पैसा मिलेगा, विदेशी व्यापार से पैसा मिलेगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश से व्यापारिक डील आपकी आगे बढ़ेगी, कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है। साथ ही साथ विदेश में आपको नौकरी भी मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको बड़े पैकेज पर नौकरी मिल सकती है और धन प्राप्ति का योग बहुत बेहतर बनेगा। इसके बाद बात करें शनि की, तो शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। शनि अष्टम भाव के कारक भी होते हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। यहाँ पर शनि आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। गुप्त धन क्या होता है? वो पैसा जो आपको बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाए, जिस पैसे को प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत ना की हो, अनायास ही वो पैसा आपको प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं गुप्त धन। जैसे कि लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, वसीयत या विरासत के माध्यम से कोई धन आपको प्राप्त हो जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा आपको मिल जाए, खास करके कोई बीमा पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम है वो आपको मिल जाए, इस तरह का पैसा, या फिर ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे धन को गुप्त धन कहते हैं। और शनि आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। साथ ही देवगुरु 24 नवंबर को जब मार्गी होंगे तो देवगुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो देवगुरु आपको विदेशों से भी प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कराएंगे। अब ये धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आप प्रयास करेंगे
तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी इन योगों के बनने पर। सरकारी नौकरी के सबसे बड़े कारक होते हैं सूर्य, बुध, देवगुरु और मंगल। बुध का गोचर 26/10 तक दशम भाव में है और सूर्य का गोचर भी 17/10 तक दशम भाव में रहेगा, जहां से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा, जो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। तो जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में या आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए 17/10 तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। 1 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक का समय जो है वो सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अत्यंत बेहतर योग बना रहा है। इसके बाद बुध और सूर्य दोनों ही राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य लाभ के भाव में गोचर करेंगे 17/10 को, और 17/10 से 16/11 तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे और बुध भी 13/11 तक तुला राशि में रहेंगे। तो यहाँ भी लाभ के भाव में बुधादित्य योग बनेगा। मरकरी और सन, सूर्य और बुध लाभ के भाव में गोचर करेंगे और लाभ के भाव में गोचर करते हुए बुधादित्य योग बनेगा, तो सरकारी नौकरी का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण समय आपके लिए है वो है 26/10 तक का, क्योंकि 26/10 तक देवगुरु और बुध का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु और बुध का कुशाग्र योग बनेगा और कुशाग्र योग बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेंटल पावर बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बूस्टअप होगी, बोलने की, लिखने की क्षमता बढ़ेगी और आप सरकारी नौकरी के लिए सफलता प्राप्त करेंगे। इसके बाद बुध का गोचर विदेश भाव में हो जाएगा 12वें भाव में, और 13/11 से 3/12 तक, 13/11 से और 3/12 तक विदेश में आपको जॉब दिला देंगे बुध। किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में आपको 13/11 से और 3/12 तक के बीच में जॉब मिल सकती है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी होंगे और 24 नवंबर को देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। देवगुरु के प्रभाव से आपको गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब मिलती ही है, साथ ही साथ आप स्वतंत्र रूप से अपना कोई व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से 24 नवंबर के बाद आपको बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में तो नौकरी मिल ही सकती है। साथ ही साथ आप ज्योतिषी के रूप में, धर्म गुरु के रूप में, कथावाचक के रूप में या धार्मिक कर्म कांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। साथ ही साथ आप बैंक शेयर के मामले में, ब्रोकरेज के मामले में, कमीशन के मामले में या ब्याज बट्टा गिरवी के कार्यों से आप अपने जीवन में संपन्नता और समृद्धि लाएंगे। वो जातक जो कि सोने चांदी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्ण आभूषण बनाते हैं या विक्रय करते हैं, ऐसे जातकों के लिए भी 24 नवंबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। राहु का गोचर 5म भाव में, शिक्षा और संतान के भाव में है और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल बृहस्पति के मित्र हैं। मंगल 16 अक्टूबर तक 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है, तो मंगल के प्रभाव से आपको सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या अग्नि संबंधित
क्षेत्रों में सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है मंगल के प्रभाव से। इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से 13 नवंबर को छठे भाव में ही आ जाएंगे और एक बार फिर से आपके लिए 13 नवंबर से पूरे वर्ष मंगल के प्रभाव से सरकारी नौकरी बनने का योग बनेगा। अब आइए बात करते हैं विवाह के योग के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है और विवाह के बाद ही व्यक्ति को जीवन का असली सुख प्राप्त होता है। तो चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 18 अक्टूबर तक। चूँकि विवाह के सबसे बड़े कारक शुक्र और गुरु को माना गया है, पुरुषों के लिए शुक्र और कन्याओं के लिए देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर दशम भाव में रहेगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो 18 अक्टूबर तक विवाह के योग बनेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक विवाह का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा। यहाँ पर शुक्र आपको अपनी ही राशि में गोचर करते हुए हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन संपन्नता समृद्धि तो आएगी ही, शुक्र आपका विवाह भी करा देंगे और शुक्र के प्रभाव से आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। और इसके बाद का जो अगला योग बनेगा वो बनेगा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर से शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और लग्न भाव पर में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से विवाह का, दाम्पत्य सुख का, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो 5 दिसंबर के बाद विवाह के योग बनेंगे। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु तो सुख के भाव में गोचर कर ही रहे हैं और 24 नवंबर को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे। तो 24 नवंबर के बाद देवगुरु भी विवाह के योग बनाएंगे। व्यापारियों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों ही महीने अत्यंत श्रेष्ठ हैं। व्यापार के कारक बुध को माना जाता है और बुध का गोचर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीनों में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ भाव में हो रहा है। तो व्यापारियों के लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, क्योंकि बुध 26 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और भद्र राजयोग बनाएंगे। तो 26/10 का समय बहुत बेहतर है व्यापार के लिए। 26/10 को बुध का गोचर लाभ के भाव में होगा, तो यहाँ से भी व्यापारियों को लाभ होगा और लाभ के भाव में 13/11 तक बुध का गोचर होगा। 13/11 के बाद बुध राशि परिवर्तन करके विदेश भाव में चले जाएंगे और 13/11 से 3 दिसंबर तक विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। ये तो बात हुई बुध की। शनि भी व्यापार के कारक बनते हैं, खास करके उन पदार्थों के जो कि भूमि के नीचे के पदार्थ हैं, और शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो जो जातक रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं या आर्किटेक्ट हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं या पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, मेडिसिन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, रबर और स्क्रैप का व्यापार करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्र के जातकों के लिए 23 अक्टूबर के बाद का समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। वो जातक जो कि मेडिकल के क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय करते हैं, चूँकि मंगल का गोचर छठे भाव में है और मंगल यहाँ पर 16/10 तक रहेंगे, तो 16 अक्टूबर तक का समय उन जातकों के लिए बहुत बेहतर है जो कि कोई मेडिकल स्टोर
चलाते हैं, कोई पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, या फिर जो कोई क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, नर्सिंग होम है, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल के प्रभाव से भी व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद मंगल फिर 13 नवंबर को वापस आएंगे छठे भाव में, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा व्यापारियों के लिए। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन के योग के बारे में अगर बात करें तो इसके कारक होते हैं शनिदेव, और शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे, और 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। मार्गी होने के बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर शनि आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन का पूरा लाभ दिला देंगे। ये तो हुई प्रॉपर्टी की बात। अब बात कर लेते हैं आपको जीवन में किन क्षेत्रों में सफलता विशेष तौर पर मिलेगी। तो चूँकि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। बुध अगर मजबूत हुए आपकी कुंडली में तो आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, विदेश सेवा में आपको नौकरी मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, और किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में भी बुध और गुरु के प्रभाव से आपको जॉब मिल सकती है। जहाँ तक मंगल की बात है तो मैंने आपको बताया कि मंगल गुरु के मित्र हैं, तो आपको सैन्य क्षेत्र में, खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्योंकि सूर्य भी देवगुरु के मित्र हैं, तो अगर आप प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। धनु राशि के जातक ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में ही पाए जाते हैं। अक्सर धनु राशि के जातक अगर प्रयास करें तो सरकारी नौकरी इनको मिल जाती है, और अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर ये ज्योतिष के क्षेत्र में, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। समय वो कौन सा है जब आपको विशेष सावधान रहना है, तो वो आप महत्वपूर्ण गोचर काल है, वो आप नोट कर लीजिए। 17 अक्टूबर से 16/11 तक इस गोचर काल में सूर्य नीच के हो जाएंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बॉस या पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, शासन प्रशासन में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का आपको सहयोग नहीं मिलेगा, आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों के पास है वह काम डिले होगा, साथ ही साथ आपको नेत्रों संबंधी कष्ट मिल सकता है, या पेट संबंधी समस्याएं भी आपके लिए, साथ ही साथ मौसमी सर्दी जुकाम बुखार ये सब भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो 16 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय है, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, और जब सूर्य ही नीच के हो जाएंगे तो फिर आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। तो इसके लिए सूर्य का उपाय कीजिएगा, और साथ ही साथ और भी जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं उनका भी उपाय कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है
बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।